नमो नारायण दोस्तों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। ज्ञात हो कि इस साल अनंत चतुर्दशी 2022 9 सितंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा और चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 8 सितंबर 2022 को रात 9 बजे। चतुर्दशी तिथि खत्म होगी 9 सितंबर 2022 को शाम 6 बजे। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जाना जाता है, जो अनंत नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन हम व्रत करते हैं और उनके अनंत नामों की पूजा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्षों तक उनकी पूजा करे तो फल की प्राप्ति होती है। अगर व्रत करे तो तीनों लोक में विजय प्राप्त कर लेता है। अनंत भगवान को ही विष्णु रूप में जाना जाता है। उनके अनेकों रूप हैं। इस दिन व्रत के साथ में कथा का भी आयोजन किया जाता है और इस दिन ही गणेश विसर्जन किया जाता है। इसलिए इसका महत्व एक यह भी है क्योंकि 10 दिनों तक पूजा करके फिर इसे बहते हुए जल में विसर्जन किया जाता है। ये प्रतिमा बहुत से घरों और पंडालों में भी रखा जाता है और इसी दिन विसर्जन होता है। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर ये कथा शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्राचीन काल में धर्मी युधिष्ठिर ने गंगा तट पर जरासंध को मारने के लिए राशि यज्ञ किया। ये यज्ञ करवाने के लिए पांडवों ने ऐसा पंडाल बनवाया जो देखने में बहुत ही अद्भुत था। जल और थल की गणना ही नहीं हो रही थी। जहाँ जल था वहाँ पल था, जहाँ पल था वहाँ जल था। दिखाई पड़ रहा था। यूँ कहा जाए कि हम जमीन पर खड़े हैं, जल दिखाई दे रहा था और जहाँ जल में खड़े हों वहाँ जमीन दिखाई पड़ रहा था। इस कारण वहाँ बहुत से व्यक्ति धोखा खा चुके थे। युधिष्ठिर ने राशि यज्ञ के लिए बहुत से राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था। एक बार टहलते टहलते दुर्योधन धृतराष्ट्र जी के पुत्र वहाँ आ गए और भरे तालाब को जमीन समझकर उसमें गिर गए। संयोगवश द्रौपदी वहीं अपनी दासियों के साथ उपस्थित थीं और दुर्योधन को जल थल के शिकार होते देख उन्हें हंसी आ गई और उन्होंने उनका बहुत ही उपहास और मजाक उड़ाया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी ही है। दुर्योधन के पिता जन्म से ही अंधे थे। द्रौपदी के ताने भरे इस उपहास से दुर्योधन को बहुत ही चोट पहुंची। यह बात उसे एकदम बाण के समान लग गई। इसका बदला उसने पांडवों को जुए में हराकर लिया और पांडवों को 12 बरस का वनवास भोगना पड़ा। यहाँ वन में पांडव बहुत ही कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने दुखों के कारण का उपाय पूछा तो भगवान श्री हरि ने उन्हें उपायों के रूप में कहा, हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक अनंत भगवान की पूजा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी वापस हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति व्रत न कर सके तो इसके कथा को ही सुनकर सारे फल को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का एक नेक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक बहुत ही धर्मपरायण पुत्री थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता का मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया।
उसकी माता और कर्कशा सुशीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तरह तरह के कष्ट दिया करती थी और धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन सुमंत को सुशीला के विवाह की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने कौंडिल्य ऋषि अपनी बेटी सुशीला का विवाह की चर्चा की। कौंडिल्य ऋषि ने खुशी खुशी इस विवाह को स्वीकार कर लिया। तब सुमंत ने दहेज प्रथा के नाम पर अपनी बेटी और दामाद को कुछ उपहार में देकर विदा करना चाहा, तो कर्कशा ने कुछ पत्थरों के टुकड़े दहेज में दे डाले। ये सब देखकर कौंडिल्य मुनि बहुत ही दुखी हुए और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई, इसलिए वह तालाब के किनारे ही रात बिताने को सोचने लगे और संध्या पाठ शुरू करने लगे। सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही थीं, तो सुशीला ने उनसे पूछा। स्त्रियों ने बताया कि वह अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं। तो सुशीला ने पूछा, यह अनंत भगवान कौन हैं? तो एक स्त्री ने बताया, यह भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप हैं। वह शेष नाग काल रूप में विद्यमान हैं और इनकी पूजा की जाती है। इस पर सुशीला ने पूछा, इस व्रत का क्या नाम है? सुशीला के पूछने पर स्त्रियों ने अनंत व्रत की महत्वता बताई। यह विधि सुनकर सुशीला प्रभावित हुई। उसने पूछा, यह अनंत भगवान कौन हैं? स्त्रियां ने बताया, अनंत भगवान ही श्री हरि विष्णु के रूप हैं। जो अनंत रूप का व्रत करता है उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह सब सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा बांधकर कौंडिल्य ऋषि के पास आ गई, क्योंकि व्रत वाले 14 गांठों वाला डोरा बांधना बहुत जरूरी होता है। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथों पर बंधे धागे के विषय में पूछा। सुशीला ने उन्हें सारी बातें बताईं, लेकिन श्री कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला पर डोरा बांधने का आरोप लगाया और वह सोचने लगे कि ये हम बस में करने के लिए ये डोरा बांधी हैं, और उन्होंने अनंत डोरे को अग्नि में जला दिया। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखित रहने लगे। समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह पूरी तरीका से दरिद्र हो गए। कष्ट के अंत में उन्होंने अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा, तो सुशीला ने अनंत भगवान के डोरा जलाने की बात याद दिलाई। भगवान अनंत का अपमान करने के कारण कौंडिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ। इसी पश्चाताप के कारण वह वन में चले गए और कई दिनों तक भटकते रहे, और एक दिन भटकते भटकते वह निराश होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब भगवान प्रकट होकर बोले, हे मुनि, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम घर को जाओ और विधि पूर्वक हमारा पूजन करो। 14 वर्ष तक व्रत करो तो ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ऋषि ने अनंत भगवान के कहे अनुसार 14 वर्ष तक व्रत किया और समस्त धन संपत्ति वापस मिल गया। उन्हें सभी क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी 14 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे, और इस प्रकार से अनंत व्रत का प्रचलन हुआ। बोलो अनंत भगवान की जय। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा पूर्ण हुई। हे भगवान, मेरी कथा पूर्ण करना, व्रत करने की शक्ति देना, जो गलती हुई हो क्षमा करना।
तो इस तरीका से अंत में क्षमा याचना मांगकर और आप व्रत और पूजा को समाप्त करें। तो बता देते हैं दोस्तों कि पूजा की विधि क्या है। तो आप जब भी उठें सुबह के टाइम स्नान कर एक चौकी लें और उस पे मंडप बनाएं। अक्षत सहित कुसा के 7 कणों से शेष नाग बनाकर भगवान श्री हरि की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु के पास 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे रेशे यानी डोरे को रखें और अक्षत, फूल, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें। अक्षत से उसकी पूजा करें। यह 14 गांठ 14 लोकों में निरुपति करती है। उसके बाद नारायण भगवान का ध्यान करके पुरुष अपनी दाईं भुजा में, स्त्रियां अपनी बाईं भुजा में बांधें। यह 14 गांठ वाला डोरा 14 लोकों में आनंद प्राप्त करता है। यह पूजा करने के बाद विष्णु भगवान का 108 नामों का सहस्त्र जाप करें। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान विष्णु प्रसन्न होकर धन्य धान वैभव यश लक्ष्मी आदि सुख संपदा सब प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी कथा विधि पूर्ण हुई। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि नमो नारायण लिखना नहीं भूलिएगा। जरूर लिखिए। शुद्ध मन तन से भगवान विष्णु का ध्यान करें और सारे नामों का जप करें। तो जय श्री हरि, जय राधे कृष्ण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में अनंत बनाने का और 14 गांठ कैसे लगाते हैं ये मैं बताऊंगी। तो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो जय माता दी, जय हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय राधे राधे, जय श्याम नारायण। सभी देवता को नमस्कार।